नमस्ते। आज हम बात कर रहे हैं पिछले महीने अहमदाबाद में जो एक भयानक विमान हादसा हुआ उसके बारे में। हमारे पास इस पर एक काफी डिटेल्ड लेख है, तो कोशिश करेंगे कि पूरी तस्वीर समझी जा सके। मतलब असल में क्या हुआ, क्यों हुआ और इसके बाद क्या हो रहा है, इस सब पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। ये घटना है 12 जून 2025 की। एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171, ये एक बोइंग 787 ड्रीम लाइनर विमान था। अहमदाबाद से लंदन गैटविक जा रहा था। हाँ, और टेक ऑफ के मतलब मुश्किल से 30 सेकंड ही हुए होंगे। बस इतनी ही देर में। हाँ, के विमान ने ऊंचाई खो दी और पास में ही मेघानी नगर इलाके में BJ मेडिकल कॉलेज हॉस्टल की बिल्डिंग है, ओह, उससे टकरा गया। पायलटों ने एक मेडे अलर्ट भी भेजा था, कहा था कि कोई तकनीकी दिक्कत है। हाँ, मीडे कॉल। वो तो मतलब एक्सट्रीम इमरजेंसी का सिग्नल होता है। बिल्कुल, तो ये बताता है कि सिचुएशन कितनी गंभीर थी एकदम शुरू में ही। यकीनन। और ये हादसा वाकई बहुत ही दिल दहला देने वाला था। विमान में कुल 242 लोग थे, 242। हाँ, 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर। अच्छा। इनमें से ज्यादातर मतलब 169 भारतीय थे, 53 ब्रिटिश नागरिक थे अच्छा। और कुछ पुर्तगाली और एक कनाडी नागरिक भी थे। और दुख की बात यह है कि विमान में जो 242 लोग थे, उनमें से 241 की मौत हो गई। हे भगवान, 241। सिर्फ एक व्यक्ति सीट 11A पर बैठे थे, ब्रिटिश भारतीय यात्री विश्वास कुमार रमेश, वो बच गए। ये तो मतलब किसी चमत्कार जैसा है। बिल्कुल, ये अपने आप में बहुत असाधारण बात है। और इसके अलावा जमीन पर भी कम से कम 19 और शायद 33 तक लोगों की जान गई। ओहो, जमीन पर भी। हाँ, उनमें कई छात्र थे, हॉस्टल के और आसपास के लोग। ये तो बहुत ही भयानक है। अच्छा, इतने बड़े हादसे के बाद जाहिर है सवाल उठता है कि हुआ क्या? जांच में कुछ सामने आया? आपने कहा ब्लैक बॉक्स। हाँ, वो मिल गए हैं। दोनों ब्लैक बॉक्स है, मतलब फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, वो रिकवर हो गए हैं। और वही जांच के लिए सबसे जरूरी चीज होते हैं। तो जांचकर्ता किन चीजों पर फोकस कर रहे हैं, क्या लगता है? देखिए, अभी पक्के तौर पर कुछ कहना तो मुश्किल है, पर शुरुआती जांच में कुछ चीजें देखी जा रही हैं। जैसे? जैसे कि क्या कोई इंजन फेल हुआ था, या फ्यूल में कोई मिलावट, कोई दिक्कत थी, या फिर टेक ऑफ के वक्त फ्लैप्स या लैंडिंग गियर की जो सेटिंग्स होती हैं उनमें कोई गड़बड़ी हुई हो। हाँ, वो तो बहुत जरूरी होती है टेक ऑफ के लिए। बिल्कुल, जरा सी चूक भी मतलब बहुत भारी पड़ सकती है। तो इन सब एंगल से जांच चल रही है। और ये जांच कौन कर रहा है? मतलब भारत की एजेंसीज? हाँ, भारत की AIIB यानी एयर एक्सीडेंट्स इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो और DGCA ये तो लीड कर ही रहे हैं। लेकिन क्योंकि ये बोइंग विमान था और इसमें यूके के नागरिक भी थे, हाँ हाँ। तो अमेरिका की NTSB और यूके के जांचकर्ता भी इसमें शामिल हैं। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है ये। अच्छा, उम्मीद है जल्दी कोई प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आएगी। हाँ, उम्मीद तो यही है। इतने बड़े हादसे के बाद सरकार और एयरलाइन पर भी काफी प्रेशर होगा। उनकी तरफ से क्या कदम उठाए गए हैं? बिल्कुल, प्रेशर तो है और एक्शन भी लिया जा रहा है। एविएशन सेफ्टी को लेकर 9 जुलाई को संसद में समीक्षा होनी है। देश भर के एयरपोर्ट्स पर सेफ्टी ऑडिट हो रहे हैं और एयर इंडिया का जो पूरा बोइंग 787 फ्लीट है, हाँ, उसका इंस्पेक्शन चल रहा है। शायद 26 से ज्यादा विमान अब तक चेक हो चुके हैं। ठीक है। और एयर इंडिया के मालिक टाटा समूह ने भी तुरंत मदद की घोषणा की है। पीड़ित परिवारों को 1 करोड़ रुपए मुआवजा, और जो मेडिकल बिल हैं या अंतिम संस्कार का खर्च है, उसमें भी मदद की बात कही है। ये जरूरी कदम है। हाँ, और पहचान के लिए DNA टेस्टिंग का इस्तेमाल हुआ। उससे 250 से ज्यादा शवों की पहचान हो पाई है। अच्छा। और आम लोगों की दुनिया भर से क्या प्रतिक्रिया रही इस पर? जाहिर है पूरे देश में शोक था, श्रद्धांजलि दी गई। दुनिया भर से नेताओं ने, एविएशन इंडस्ट्री के लोगों ने संवेदनाएं भेजी। और साथ ही फिर से ये मांग उठी है कि फ्लाइट सेफ्टी और बेहतर हो, जांच और सख्त हो। सही बात है। तो संक्षिप्त में कहें तो अहमदाबाद से लंदन की उड़ान टेक ऑफ के तुरंत बाद क्रैश हुई। लगभग सभी सवार और जमीन पर भी कई लोगों की मौत हुई। एक यात्री चमत्कारिक रूप से बचे। जांच जारी है जिसमें कई देश शामिल हैं और सरकार एयरलाइन सुरक्षा बढ़ाने और पीड़ितों की मदद पर ध्यान दे रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। और यहाँ एक बात सोचने वाली है, जैसे आपने कहा, हादसा टेक ऑफ के फौरन बाद हुआ और जांच में इतनी सारी इंटरनेशनल एजेंसीज हैं। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि जो पहली रिपोर्ट आएगी वो एयरपोर्ट के ऑपरेशनल सेफ्टी पर ज्यादा फोकस करेगी, मतलब टेक ऑफ के वक्त की प्रक्रियाओं पर, या फिर विमान के डिजाइन या किसी तकनीकी खराबी की तरफ ज्यादा इशारा करेगी। ये जो भी नतीजा निकलेगा वो आगे एविएशन सेफ्टी के लिए बहुत अहम हो सकता है।